राजस्थान जेल प्रहरी 2025। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का लोक नायक जय नारायण व्यास को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर दास व्यास को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की मरु को किला बन्नो बेगम, राजस्थान की मरु कोकिला बन्नो बेगम को नहीं कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाती क्षेत्र में या फिर रामदी क्षेत्र में? तो रतवाई जो लोकगीत है वो राजस्थान के अंदर मेवाती क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाती क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? नम्रता भट्ट, वीना शर्मा, शालिनी कुमारी तेलंग या मधु भट्ट तेलंग? तो ध्रुपद गायक, राजस्थान का सर्वप्रथम जो प्रथम ध्रुपद गायक थे वो थे मधु भट्ट तेलंग, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताएं जिसने गीत केसरिया बालम नी पधारो मारा देश को अमृतत्व प्रदान किया। यानी केसरिया बालम नी पधारो मारा देश किसके द्वारा गाया गया था? गौरी देवी के द्वारा, पीरू सिंह के द्वारा, श्यामल दास के द्वारा, अल्लाह जिल्लाई बाई के द्वारा? तो केसरिया बालम जो गीत है वो किसके द्वारा गाया गया था? अल्लाह जिल्लाई बाई के द्वारा गाया गया था, ठीक है। किस शैली के अंदर गाया गया था? मांड शैली के अंदर गाया गया था, ठीक है। गायन की एक शैली होती है मांड गायन शैली, उसके अंदर है वो ये गीत गाया गया था। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? गड़ालियो, लोवाड़ी, हरनी या फिर रात्रि जागरण कहा जाता है? तो इस प्रकार के गीतों को है वो गड़ालियो कहा जाता है। क्या होता है, मेवाड़ के अंदर दीपावली से 15 दिन पहले लड़की और लड़कियां वो घर घर जाकर गीत गाते हैं। इन गीतों का नाम क्या है? इन गीतों का नाम है घड़ालियो, ठीक है, घड़ालियो गीत, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक कथा कैवणिय ने कई कयो जावे, ठीक है। राजस्थानी भाषा का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के अंदर है कि लोक कथा कहने वाले को क्या कहा जाता है? बातपोष कहा जाता है, कोत कहा जाता है, बातेरी कहा जाता है या फिर भोपो कहा जाता है? तो लोक कथा जो कहता है उसको बातपोष कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाबरारी मौत माथे गाइजन वाला गीत कई जय, यानी जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसकी मृत्यु पर है वो कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? राती जुगवा, हीड़ा, ओलियों या फिर छेड़ा? तो जो बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो है वो छेड़ा लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थानी भाषा के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? यह पूछा गया था अध्यापक भर्ती गणित एवं विज्ञान 2023 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हर रो इंडोड़ो कद गायो जावे? किणरी विदाई मत है, किणरी मृत्यु मत है, तिवार मत है, किणरे जन्म मत है? तो हर रो जो इंडोड़ो है वो गाया जावे किणरी मृत्यु मत है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय है वो हर रो इंडोड़ो गीत लोकगीत है वो गाया जाता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? गाजी खान है वो किससे संबंधित थे? खड़ताल, रावण हत्ता, पुंगी या फिर अड़गोजा? तो गाजी खान जो थे वो खड़ताल से संबंधित थे, खड़ताल वादक थे और 2018 के अंदर इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घोड़ी गीत वर निकासी के समय, घोड़चढ़ी रस्म के समय गाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जच्चा गीत है वो परिवार में बालक के समय गाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जला गीत जो है बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय गाया जाता है, गलत बात है। रसिया गीत होलिका उत्सव पर गाया जाता है, सही बात है। जला गीत है वो कब गाया जाता है? वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती हैं उस समय जो है वो जला गीत गाया जाता है, ठीक है।
जला गीत है वो क्या होता है कि वधु पक्ष की ओर से जब बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं तो उस समय जला गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जरोवा गीत है, एक विरह गीत है, परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत है, वधु विदाई गीत है, या फसल रोपण के समय गाया जाने वाला गीत है। तो क्या है कि जोरोवा जो गीत है एक प्रकार का विरह गीत है। ठीक है, जैसलमेर जिले में या जैसलमेर जिले के अंदर गाया जाता है। क्या होता है कि जब पति विदेश से जाता है तो उसकी पत्नी के द्वारा उसकी याद के अंदर, विरह के अंदर यह गीत गाया जाता है। ठीक है, जैसलमेर जिले का यह लोकगीत है। ठीक है, जैसलमेर जिले का। अगला प्रश्न है कि इंडोनी लोकगीत गाया जाता है पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेते जाते समय, या बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। तो इंडोनी गीत जो है वो महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय जो है वो गाया जाता है। ठीक है, मारवाड़ में यह अधिक प्रचलित है। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर यह गीत है वो ज्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है पटेलिया, लालर, मुमल, बीछियो क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है, या फिर राजस्थानी लोक नाट्य है। तो पटेलियो, लालर, मुमल और बीछियो जो है वो राजस्थानी लोकगीतों के नाम हैं। ठीक है, राजस्थानी लोकगीतों के नाम हैं। अगला प्रश्न है कि जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआं पूजन के समय, वर को बारात का डेरा देखने जाते समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, या तीज पूजन के समय। तो अभी हमने चर्चा की थी जो जला गीत है वो वर को बारात का डेरा देखने, यानी वधु पक्ष की महिलाएं जब वर को देखने जाती हैं बारात के डेरे में, उस समय जो है जला गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, या फिर लोक साहित्य। तो आप लोक कथा और लोक गाथा में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो पवाड़ा जो है वो, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है लोक गाथा। ठीक है, लोक गाथा जो होती है उसको है वो पवाड़ा बोला जाता है। ठीक है, और पवाड़ा क्या होता है कि किसी महापुरुष के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली जो रचनाएं होती है ना, उनको पवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, कोई महापुरुष होता है, उसकी जो विशेष कार्य होते हैं, उसकी जो विशेष उपलब्धियां होती हैं, उनको जो वर्णित किया जाता है, जो रचनाएं होती हैं, उनको पवाड़ा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, पन्ना, राणाबाई, या फिर कर्मावती। तो वागड़ की मीरा जो है वो गौरीबाई को कहा जाता है। ठीक है, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जोरावा लोकगीत का संबंध है उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, या फिर बाड़मेर से। तो जोरावा जो गीत है उसका संबंध है वो जैसलमेर से है। ठीक है, जैसलमेर से है। अभी हमने पढ़ा था कि जोरावा वो किस प्रकार का गीत है, तो एक विरह गीत है। ठीक है, जोरावा एक विरह गीत है। पति जब विदेश जाता है कमाने के लिए तो पत्नी द्वारा उसकी याद में यह गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? गंधर्व गान से, कव्वाली गायन से, मांड गान से, या फिर फड़ गायन से। बतुल बेगम का जो संबंध है वो मांड गायन से है। ठीक है, गायन की एक शैली होती है मांड गायन, उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न छेड़े किस अवसर पर गाया जाता है? शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर, फसल कटाई पर। तो छेड़े जो है वो शिशु मृत्यु के ऊपर गाए जाने वाले लोकगीत को छेड़े कहा जाता है। अगला प्रश्न लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? किसके द्वारा कहा गया है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं? देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा, सत्येंद्र त्रिपाठी के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, या डॉक्टर जैत नारायण शास्त्री के द्वारा। तो यह कहा गया था देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा। यह कथन जो है वो देवेंद्र सत्यार्थी का है। पटवार 2011 का यह क्वेश्चन है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न ढोला मारू लोकगीत है सिरोही का, जोधपुर का, जैसलमेर का, या फिर झालावाड़ का। तो ढोला मारू जो गीत है वो सिरोही जिले का गीत है। ठीक है, ढोला मारू सिरोही जिले का गीत है। ठीक है, और क्या होता है कि ढाडी लोग जो है वो इसे गाते हैं। ठीक है, इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा का विवरण किया गया है ढोला मारू गीत के अंदर। अगला प्रश्न है
ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? मधु भट्ट तेलंग जो थे राजस्थान के प्रथम ध्रुपद गायक थे। अभी क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायकी का प्रारंभ है वो किसके शासनकाल में हुआ था? राजा मान सिंह तोमर, मिर्जा राजा जय सिंह, राजा भगवंत दास, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह तोमर के काल में है वो ध्रुपद गायकी का प्रचलन हुआ था। ठीक है, ध्रुपद गायकी का जो जनक था वो ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर को माना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, ग्वालियर के जो राजा थे इनको जो है वो ध्रुपद गायकी का जनक माना जाता है। ठीक है, ग्वालियर के ये है राजा थे। अगला प्रश्न है, मारी बरसाले री मूमल हालिनी एजे अलीजेरे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऊपर दिया गया एक ये जो लाइन है वो एक लोकगीत की लाइनें हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसलमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से, या फिर सिरोही से? तो ये जो गीत है वो जैसलमेर की राजकुमारी मूमल से संबंधित है। ठीक है, मूमल की विशेषता का वर्णन किया गया है इसके अंदर, मूमल की सौंदर्य का वर्णन किया गया है इस गीत के अंदर। ठीक है, तो यह जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत, यानी जब बारात को भोजन कराया जाता है उस समय क्या होता है कि लोकगीत के गाते समय मीठी मीठी गालियां दी जाती हैं। ठीक है, सॉफ्ट गालियां दी जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? सींठने, पावना, कामण, या फिर पंछिड़ा? तो इनको जो है वो सींठने कहा जाता है। इस प्रकार के गीतों को जो है वो सींठने कहा जाता है। कामना क्या होता है? कामना होता है कि वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जादू टोने से बचाने के लिए, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए है वो कामण गीत गाए जाते हैं। ठीक है, पंछिड़ा क्या है? पंछिड़ा क्या है? हाड़ौती क्षेत्र का क्या है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मेले के अवसर पर ढोलक के साथ यह गीत गाए जाते हैं। ठीक है, पंछिड़ा। ठीक है, और पावना क्या है? पावना जब वर जो है वो ससुराल के अंदर प्रथम बार भोजन करने के लिए आता है तो उस समय है वो गाए जाते हैं। ठीक है, और सींठने जो है वो बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, ढोला मारू, घूमर गीत, या फिर कांगसियो? तो राजस्थान का राज्य गीत है वो केसरिया बालम है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा मांड शैली के अंदर, गायन शैली के अंदर यह गीत गाया गया था और राजस्थान का यह राज्य गीत है। अगला प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत है, भक्ति गीत है, विवाह गीत है, होली गीत है, या फिर प्रेम गीत है? तो लांगुरिया है वो करौली क्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ होता है? करौली क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। करौली क्षेत्र के अंदर कहाँ? केला देवी के मंदिर के अंदर आराध्य, केला देवी की आराध्य करते समय यह गीत गाया जाता है। ठीक है, करौली की केला देवी के मंदिर के अंदर आराध्य यानी पूजा करते समय लांगुरिया गीत है वो गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, होलार राजस्थान लोकगीत है, राजस्थानी लोकगीत है जो खालिस्तान के अवसर पर गाए जाते हैं। शिशु के जन्म पर, किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देने पर, गणगौर उत्सव पर, या फिर विवाह समापन पर? तो होलार गीत जो है वो शिशु के जन्म पर गाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्हें जच्चा गीत भी बोला जाता है। होलार गीत को है वो जच्चा गीत भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है, यानी कुर्जा शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? एक प्रकार की झील के लिए, एक प्रकार की बावड़ी के लिए, एक प्रकार का लोकवाद्य यंत्र के लिए, या फिर एक प्रकार का पक्षी के लिए? तो कुर्जा जो है वो एक प्रकार के पक्षी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोक संगीत की वह जनजाति जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है, मिरासी, ढोली, सरगड़ा, या फिर राणा? तो क्या है कि मिरासी जो जाति है, जो जनजाति है, वो लोक संगीत के लिए जानी जाती है और नागौर और जोधपुर जिलों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटेलिया, बीचियो, लालदर व माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, या फिर हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं? पटेलियो, बीचियो, लालदर और माछर जो है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन राजस्थान के लोकगीत और उनके गायकों से संबंधित।
ये सभी के सभी 30 प्रश्न एग्जाम के अंदर आए हुए हैं।